बताओ सब लोग। चलो एक एरे बना ले। फटाफट कैसे बनता था? अगर हमसे कोई एक नंबर का एरे कहे कि 4 नंबर बता दे तू, ये 4 नंबर एक वेरिएबल में स्टोर करो, तो हमारे लिए उनको यही पता है कि हम क्या करेंगे है। और उसका नाम कुछ भी रख दे, जैसे क्या। और इसके बाद यहाँ पे हम न्यू फिर क्या कर सकते हैं? 4 नंबर एक एरे में क्या हो गए, स्टोर हो गए। ना मैं 0 लिखेंगे तो 23 पाएंगे, 1 लिखेंगे तो 45, 2 लिखेंगे तो 345। ये याद है सबको? ये तो हो गया कि वैल्यू डिफाइन बनाते हैं लेकिन वैल्यू तुरंत डिफाइन नहीं करते, तब उस कंडीशन में हम लिखते हैं इंट और स्क्वायर ब्रैकेट। मान लो हमको 6 वैल्यू रखनी है तो 6। ऐसा अभी ये 6 वैल्यू के साथ बनेगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट वैल्यू 6 में क्या पड़ी रहेगी? 0। यही होता है ना कि भूल गए हो? अगर अभी हम सब बड़ी चीज है डिबग कर, इससे ज्यादा आदमी को है और एन में 6 है, लेकिन 6 के 6 कुछ नहीं डाले हो तो बाय डिफॉल्ट क्या है? 0 है। डाल तो सकते हो, क्यों भाई नहीं डाल सकते? अगर हम लिख दें 3 4 मतलब कौन सी वैल्यू? 55 56। पचवीं वैल्यू क्या है? 56 है, बाकी 0 0। तो समझ में आता ही ये सब है। और इंट डबल किसी टाइप का भी एरे बना सकते हो। अगर मान लो हम स्ट्रिंग टाइप का है तो नाम रखना हो, एड्रेस रखना हो तो क्या लिखेंगे? कह रहे हैं ऐसा बनाएंगे स्ट्रिंग और लिख देते हैं str है। और चाहे तो मेरे भाई ऐसे लिख दे 4 चीज, MNO क्या CD ऐसे लिख सकते। और अगर ऐसा एरे बनाना हो स्ट्रिंग टाइप का जिसमें स्टार्टिंग में हम ना बताएं, तो न्यू स्ट्रिंग मान लो अगर हमें 5 वैल्यू रखनी है तो साइज क्या रखते हैं? 5। तो मैं देख तो लो सब, क्या दिक्कत है? जिस वेरिएबल में रख रहे हो उसको क्या एरे रहेगा तभी तो रखोगे। देख 5 वैल्यू क्या है? नल बताया है ना, डिफॉल्ट वैल्यू स्ट्रिंग की क्या होती है? नल। नल स्ट्रिंग की नहीं, किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट की डिफॉल्ट क्या होती है? नल। अगर एरे की बात है नॉन स्टैटिक, फिर ये ऐसा भी एरे बन सकता है मेरे भाई। बताओ सब लोग। अरे क्या नहीं है क्या भाई? सिलेनियम एडेड नहीं है? इस प्रोजेक्ट में नहीं है ना? अब कहाँ है? इसमें भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ऐड कर देते हैं। राइट क्लिक करते हैं, बिल्ड पाथ। अरे लो ऐड दो भाई। ना ना हाँ। अरे यार चलो नहीं इंपोर्ट कर रहा हो, कभी कभी ऐसे दाहिने बाएं करता है, तो एक अच्छा हटा के कंट्रोल स्पेस कर दो।
कितने ब्राउजर लॉन्च होंगे? सब लोग को जाके कहीं ढकेल ढकाल दें? हैं? अरे यार, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है मेरे भाई। जो क्रोम ड्राइवर ब्रैकेट लगाया, यहाँ ऑब्जेक्ट बन रहा है एक एरे का यार, जिसके अंदर हम सारे क्रोम ड्राइवर के ऑब्जेक्ट रखेंगे। यहाँ ये निकले इंग्लिश का क्या मतलब है? 5 तो स्ट्रिंग बन गई, 5 स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट बन गए? नहीं भाई, स्ट्रिंग क्लास देखो, स्क्वायर ब्रैकेट पे ध्यान दो मेरे भाई। हम यहाँ कहेंगे कि एरे का ऑब्जेक्ट बना है, और वो एरे किस टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का है, और उसके अंदर 5 स्ट्रिंग हम रख सकते हैं। यहाँ भी ऐसे बोलोगे यार कि यार ऑब्जेक्ट किसका बना है? क्रोम ड्राइवर का नहीं बना है, एरे का बना है। कहोगे एक एरे का ऑब्जेक्ट बना है, जो एरे क्रोम ड्राइवर टाइप का है, और इसके अंदर हम 5 क्रोम ड्राइवर के ऑब्जेक्ट स्टोर करके रख सकते हैं। और कुछ दिया नहीं है, बाय डिफॉल्ट क्या होगा? लो भाई, गलत बोले, देखो 5 तो नल है भाई, कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना, कोई ब्राउजर नहीं लॉन्च होगा यार। बस अब है क्या, इस एरे में अगर तुम स्टोर चाहो, अगर मान लो 0 नंबर पे हम स्टोर करना चाहें, तो एक नंबर नहीं कर सकते हो यार, स्ट्रिंग नहीं कर सकते हो। जब एरे क्रोम ड्राइवर टाइप का है, तो यहाँ पे भी क्या रख सकते हो? क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट। ये है मेरे भाई, ऐसे लिख दें, या हो तो ऐसे लिख दें। वैसे भी आज तो लो, ये ऑब्जेक्ट बनाना, 0 पे 1 पे क्या रखा जा सकता है? सी, क्योंकि सी के पास क्या है? का ऑब्जेक्ट। देखो यार, लो पकड़ो, ये एरे है। एरे का मतलब होता है, स्क्वायर ब्रैकेट लगने का मतलब ये है, और इसके अंदर जो साइज बताओगे उतने आइटम स्टोर कर सकते हो। इसका मतलब कुछ भी नहीं दुनिया के दाहिने बाएं। अरे इंट टाइप का एरे है, तो इंट की वैल्यू स्टोर कर सकते हो। स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इंट के पास क्या होता है? इंट डेटा टाइप है, डेटा टाइप की वैल्यू होती है, और क्लास का क्या होता है? ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है? एक एरे बनाए हो नाम का, जिसके अंदर 5 स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट स्टोर करके रख सकते हो। 5 एक एरे बनाए हो, किस टाइप का? क्रोम ड्राइवर का। इसके अंदर 5 क्रोम ड्राइवर के ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हो। अब बात समझ में आई? छठवां स्टोर करने की कोशिश करोगे या छठवां निकालने की कोशिश करोगे, एरर फेंकेगा। और ये भूलना मत, एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। जब है आइटम 5 मांगोगे, छठवां तो कहेगा ना यार तुम तो बाउंड्री गए। अब बोलो, समझ में आई बात? अब एरे याद आया? और याद करो अब तब पुराना कुछ और। हमने एक चीज बता दी थी क्या, लेकिन इसमें 5 है तो 5, 10 है तो 10। तब एक नई चीज की खोज इन लोगों ने की, जिसका नाम रखा क्या? एरे लिस्ट। और जब एरे लिस्ट बनाते हो तो टाइप बनाते हो। अगर हम यहाँ लिखते क्या, तो क्या हुआ? अब इस एरे लिस्ट के अंदर होम ड्राइवर के ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हैं। इसकी अच्छी क्वालिटी ये है कि साइज बताने का चक्कर नहीं है, जितने मन करे उतने ऐड करते लो भैया, ऐसा लिख लो यार। अब ले लिस्ट के देखो, मेथड कितना समझदार है यार।
बस तुम ही लोग समझदार नहीं, बाकी सारी दुनिया समझदार है। देखो सब बता रहा है, एंड मेथड का नाम है और पैरामीटर में क्या मांग रहा है, का ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि आपका एरे किस टाइप का, जिस टाइप का वही मांगेगा, तो दूसरा कुछ मांग लेगा। सोचो, अब इसको यहाँ ऐड करो, सकते हो क्या, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट। इसकी अच्छी क्वालिटी यही है, ऐड ऐड 100 200 500 1000 लाख बार कर दो, जितना ऐड ऐड करते जाओगे उतना आइटम ऐड करता चला जाएगा। इसको साइज की कोई टेंशन नहीं है। याद आई? अच्छा, और कुछ करो इसके बारे में। ये है ना, इसमें क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। डालने के लिए कौन सा मेथड है, गेट मेथड है ना, ऐड है, गेट है, दो मेन मेथड, और एक मेथड है साइज। एरे में कौन सा है भैया, याद कर लो, बहुत यूज आता है ये। सीडी, हाँ सीडी है, डॉट क्या होता है, लेंथ होता है। ये तुमको बता देगा इसकी साइज, इसका क्या है, क्या आएगी, 5 है ना, तो 5 आएगी। आई बात समझ में? ऐसे ही एरे लिस्ट का मेथड होता है कौन सा, साइज। ऐड मेथड ऐड डालने के लिए, गेट मेथड निकालने के लिए, और साइज मेथड उसकी साइज निकालने। यही था ना, तो बोलो कुछ याद आया? ये भी है, ऐसा नहीं भाई क्रोम ड्राइवर टाइप का ही बनेगा। लो मेरे भाई, मेरा मन था इस टाइप का, इसका नाम रख दिया ALSTR। ALSTR में ऐड करोगे तो क्या पैरामीटर में मांगेगा, स्ट्रिंग। ठीक, याद आया? बढ़िया चीज है। कोई स्ट्रिंग मांग रहा है पैरामीटर में ना, अरे जिस टाइप का रहेगा वही मांगेगा, दूसरा कुछ मांग लेगा। याद आ रहा है कि नहीं भाई? थोड़ा प्रैक्टिस करो। बढ़िया। अच्छा, एक और बना देते हैं, क्या, एरे लिस्ट। ये बढ़िया है ना, उसकी तरह नहीं छुपा है, लेकिन एक बना देते हैं, एल नाम और स्ट्रिंग की जगह लिख देते हैं। देखो यही ये बेकार हो जाएगा, क्योंकि मेरे भाई एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करता है, क्लास को सपोर्ट करता है, डेटा टाइप को सपोर्ट नहीं करता। देखते ना, यही ये बाजी मार ले जाता है कौन, एरे। एरे डेटा टाइप और क्लास दोनों को सपोर्ट करता है, दोनों काम चला सकते हो इससे। लेकिन यहाँ सिर्फ मजबूरी है कि सिर्फ क्लास यूज कर सकते हो, आप डेटा टाइप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये याद रखना है। अंतर पूछते हैं अरे तो बताओगे भैया, एक फिक्स्ड इन साइज है और एक है ग्रोएबल है, अपनी साइज बढ़ाता चला जाता है। एक डेटा टाइप और उसको दोनों को, ऑब्जेक्ट दोनों को सपोर्ट, डेटा टाइप और क्लास दोनों को सपोर्ट करता है, और एक सिर्फ क्लास को सपोर्ट करता है, डेटा टाइप को सपोर्ट नहीं करता। याद रहेगा? अच्छा, एक काम करते हैं, यहां लिख दिया हमने क्या, अब हमने कहा लिख दिया, जावा डॉट यूटिल। अब बताओ यार, ये अरे यार, ये तो तभी देखे हो कि ऑब्जेक्ट किसी का बनाओ, रख कहीं लो, जब उनके बीच में कोई क्या हो, रिश्ता हो, है ना भाई। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट देखो, जिसका ऑब्जेक्ट बनाओ उसी में रखते आए हो, लेकिन जिसका ऑब्जेक्ट बनाओ उसके पेरेंट में भी हो ना। तो याद रखना, लिस्ट क्या है, ऐसा इसलिए रखा है, लिस्ट पेरेंट है और एरे लिस्ट उसका क्या है, चाइल्ड। अच्छा, पेरेंट क्या हो सकता है, किसी का पेरेंट क्लास भी हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी हो सकता है, और इंटरफेस भी हो सकता है। लेकिन ये क्या है, पता चल जाता है यार, इस पर ले जाओ लिस्ट,
आई क्या आगे ना, इंटरफेस। एरे लिस्ट है, ऐसे ही एक और कौन है, न्यू लिस्ट। यहाँ भी जो रखना है रखो, रखना है रखो, जो रखना है रखो। ये भी बन रहा है, चाहो तो लिंक लिस्ट में रख दो, एलएल में, फिर ये लिंक लिस्ट में लिख दो। चाहो तो मन करे तो इसमें लिस्ट। तो क्या पता चला, लिस्ट एक पेरेंट है, उसके दो चाइल्ड है, एरे लिस्ट और लिस्ट। ये भी देख लो क्या है, इंटरफेस एक्सटेंड नहीं होता, क्या होता है, इंप्लीमेंट होता है। लिस्ट इंप्लीमेंट हुआ है दो क्लासेस में, एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट में। लिस्ट में 15 मेथड होंगे, 15 मेथड इसने भी ओवरराइड किए होंगे, बनाए होंगे, और 15 इसने भी। यही तो वजह है यार, देखो एरिस्ट और लिंक लिस्ट में मेथड क्या है, लगभग सेम है। ऐड वो भी करता है, गेट वो भी करता है, रिमूव वो भी करता है, साइज वो भी निकालता है, सब सेम है। इसीलिए तो हम लोग दुनिया में जब भी यूज करते हैं यार, याद रखना आज से, हम लोग कभी एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना के एरे लिस्ट में नहीं रखते। एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसमें रखेंगे, लिस्ट में। अरे यार एक चीज और तो सोच के देखो जरा, तुम लोग, तुम्हारी महसूस की हुई चीज है, तुम लोग ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स मेथड यूज करते थे, याद करो। कहा गया, जैसे ये है, तुम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाया सी, लिखते थे सी डॉट फाइंड एलिमेंट्स। क्या रिटर्न कर रहा है, लिंक लिस्ट नहीं। सोचो ऐसा क्यों किया, ये रिटर्न क्या कर रहा है, लिस्ट में यहाँ जो भी बाई डॉट एक्स भेजोगे तुम्हें रिटर्न कर रहा है क्या, लिस्ट। क्यों, जो भी लिस्ट आएगी, क्यों नहीं पाने वालों ने कहा कि ये फाइंड एलिमेंट्स मेथड रिटर्न करेगा एरे लिस्ट। पता है एक बात और, लिस्ट का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, लिस्ट तो इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। ऑब्जेक्ट पीछे तुम्हें, और ये भी लगता है हम तो ये तो बना बनाया है मेथड, हम कॉल किए, ये दिया, क्या दिया, लिस्ट। यही तो सवाल होता है, लिस्ट क्यों किया, एरे लिस्ट क्यों नहीं लिख दिया वो आदमी बनाने वाला, इसलिए इसका इसका नहीं, वो अलग चीज है। हम कह रहे हैं जिसने फाइंड एलिमेंट्स मेथड बनाया होगा, 20 लाइन का अंदर कोड लिखा होगा, उसी ने तो अंदर क्या बनाया होगा, ऑब्जेक्ट, और रिटर्न करके दे रहा है। और वो ऑब्जेक्ट अंदर लिस्ट का नहीं बनाया होगा, किसका बनाया होगा, या तो एरे लिस्ट का या तो लिंक लिस्ट का, और उसको रखा होगा ना लिस्ट में, और वही लिस्ट क्या करा दिया होगा, रिटर्न। ये कलाकारी क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया कि इसने जो फाइंड एलिमेंट्स मेथड, मान के चलो ऐसे मेथड है यार, हम बना दे अगर, मान के चलो पब्लिक वाइड, या चलो लिख दे रहे हैं तो यार ऐसे ही मेथड है, और तुमसे मांग रहा है क्या, बाई का क्या ऑब्जेक्ट, अंदर क्या कलाकारी किया है यार, ऑब्जेक्ट दे रहा है रिटर्न करके ना। न्यू लिस्ट तो कर नहीं सकता क्योंकि लिस्ट इंटरफेस है, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बन नहीं बनता, अंदर कलाकारी लिखा हुआ क्या, लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना के, और किसका, वेब एलिमेंट का, और किसमें रख दिया होगा, देखो। और यही लिस्टवा क्या कर दिया होगा, रिटर्न कर दिया होगा। अरे यार इसको एक बार स्टैटिक बना के कॉल करके दिखाएं, देखो वैसा ही बिहेव करेगा कि नहीं करेगा, देखो।
क्या कह रहा है, मेरा नाम फाइंड एलिमेंट्स है, रिटर्न कर मांगते हैं बाई का ऑब्जेक्ट, रिटर्न करते हैं लिस्ट वेरी, यही कलाकारी की है। तो मेरा सवाल यही है कि ये कलाकारी क्यों की, क्यों नहीं ऐसे लिख दिया। अभी तो वही चीजें आएगी, वही ऑब्जेक्टवा पहले भी मिल रहा था, वही ऑब्जेक्टवा अब भी मिल रहा है। पहले वाला ऑब्जेक्ट बना के लिस्ट में रख के दे रहे थे, अब बना के एरे लिस्ट में रख के दे रहे हैं। बताओ क्या अंतर पैदा। और कोई का ऑब्जेक्ट बनाए ये हो जाए। जरा एक बात, एक चीज ये देखो, अगर ये एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जो कि कर रहा है, इसका ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, एरे लिस्ट हम लोग कैसे यूज करें, फाइंड एलिमेंट्स, अंदर क्या भेजेंगे, आई का मान लो ऑब्जेक्ट, और हम रिटर्न होके क्या पाएंगे, बोलो पाएंगे कि नहीं पाएंगे, क्या पाएंगे, पाएंगे ना। और सर लिस्ट नहीं, यहाँ क्या लिख दो, अरे हम यूज कर लिए कि नहीं। सोचो जरा, हमने यही मेथड कॉल किया है 1000 जगह, 1000 जगह क्या रिटर्न दी, लिस्ट मिला कि नहीं मिला, हजारों जगह क्या लिखा, एरे लिस्ट एरे लिस्ट एरे लिस्ट, 1000 जगह लिख के बैठे। बाद में हमको समझ में आया यार गलती हो गई, एरे लिस्ट से अच्छा यहाँ कौन पढ़ता, लिंक्ड लिस्ट पढ़ता। तो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते थे, अगर हमें समझ में आता कि यहाँ पे इस सिनेरियो में था कौन है, लिंक्ड लिस्ट। देखो अब ऐसे लिख देते, ऐसे लिख देते, यहाँ तो बदलते ही, और लेकिन बोलो लेकिन है कि नहीं, हजारों जगह जाके बदलना पड़ता कि नहीं बदलना पड़ता, हजारों का एरे लिस्ट लेकिन अगर सोचो हमने इसको कहाँ रखे होते, इसका ऑब्जेक्ट बना के लिस्ट में रखे होते तो फाइंड करते, बाई का क्या भेजते, ऑब्जेक्ट भेजते, क्या पाते, लिस्ट का ऑब्जेक्ट पाते ना। अब देखो रिटर्न लिस्ट में एलिमेंट ना, तो कहाँ रखते, लिस्ट में रखते कि नहीं रखते, बोलो। रखते कि नहीं रखते। और अब बताओ कल को दुनिया का हमको समझ में आता नहीं यार, क्या करना है, यहाँ क्या चाहिए, लिंक्ड लिस्ट, तो बस हम यही आके कर देते लिंक्ड, कर देते कि नहीं कर देते। और ये लिस्ट जो है इसको भी संभाल लेता और उसको भी संभाल लेता, क्योंकि दोनों का पेरेंट है ना। और यहाँ हम यूज करते, अब सिर्फ कोई पीछे यहाँ चेंज भी कर दे, मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ा, क्योंकि हमने एरे लिस्ट और लिंक्ड लिस्ट में नहीं स्टोर किया है, हमने कहाँ स्टोर किया है, लिस्ट में। इसी वजह से वो लोग रिटर्न करा के तुमको एरे लिस्ट नहीं दिए, लिंक्ड लिस्ट नहीं दिए, जबकि ऑब्जेक्ट पीछे या तो एरे लिस्ट का बना होगा या तो लिंक्ड लिस्ट का, लेकिन दिए क्या, ये तुम क्यों चक्कर में पड़ते हो पीछे क्या किए, तुम सीधे लिस्ट लो ना। और लिस्ट ऐसी चीज दे रहे हैं जो एरे लिस्ट को भी संभाल लेगा। और भविष्य में सोचो तो लिरिम का वर्जन चल रहा है 4.34, कल को है 4.35, और वो लोग पीछे से चेंज कर दें क्या, न्यू एरे, पहले एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना रहे थे, बाद में किसका लिंक्ड लिस्ट का, तुमको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि तुम ना तो एरे लिस्ट यूज किए ना तो लिंक, तुम तो क्या यूज किए, लिस्ट, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा वो पीछे क्या किए। यही तो अच्छा है कि वो चेंज कर दे, हमें पता भी, हमारे शेयर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, मेरे कोड पे कोई असर नहीं पड़ेगा।
बोलो, बात समझ में आई कुछ? तो एरे लिस्ट है और एक क्या है, लिंक्ड लिस्ट। इसके अलावा अभी तुम जाना, बोलो, बात समझ में आई कुछ? तो एरे लिस्ट है और क्या है, लिंक लिस्ट है। अभी इनकी बिरादरी है, पूरी बिरादरी को इसीलिए बोलते हैं क्या, कलेक्शन फ्रेमवर्क। अच्छा, ये कलेक्शन का मतलब क्या होता है? क्या एक इंसान का जहाँ ज्यादा एरे एरे लिस्ट, ये लोग भी यही कर रहे थे ना, तो ये जो एरे लिस्ट लिस्ट लिंक लिस्ट बनाए गए, इनको क्या नाम दिया गया, कलेक्शन। इनको कहा गया, ये सब आते हैं कहा, कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर। अब एक चीज और देखते हैं, एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट में और अंतर, ये इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं, बताओ क्या अंतर है? हाँ, एरे लिस्ट इकट्ठे मेमोरी लेता है, इसीलिए चाहे पहला मांगो चाहे बीच का चाहे आखिरी, समय क्या लेता है, बराबर। लेकिन लिंक लिस्ट अलग हिसाब है ना, वो जब डेटा रखता है तो आगे वाले का एड्रेस, दूसरा भी दो चीज रखेगा, अपना डेटा, आगे वाले का एड्रेस। और अगर 100वां डेटा यूज करना है तो 99 लोगों से बात करने के बाद तुम 100वां डेटा पाओगे। इसीलिए जहां लिस्ट में ढेर सारे आइटम हो और बार बार उसमें आइटम निकाल के यूज करना हो, तो वहां हम लोग लिंक लिस्ट कभी यूज नहीं करते। मान लो लिस्ट बड़ा सा है, उसमें हमको बार बार निकालना है, जब कहोगे मैं 78वां दो तो 77 लोगों से बात करके तब देगा, जब कहोगे मैं 555वां दो तो 554 लोगों से बात करके तब देगा। एरे लिस्ट ऐसा नहीं करेगा, फट से देगा ना। लेकिन मेमोरी एरे लिस्ट को इकट्ठे चाहिए और लिंक लिस्ट को इकट्ठे, लेकिन लिंक लिस्ट को जहां मेमोरी चाहिए, दो चीज रखने की जगह चाहिए उसे, एक डेटा और एक आगे वाले का ना। एक बार रिवाइज कर लेना, क्लास देख लेना यार, इसके नोट्स बना लो भाई, ये सब पूछते हैं। ये तो ये नोन क्वेश्चंस हैं, अगर हम नहीं बताएं तो फिर हमारी गलती है ना यार। ये समझ में आया? अब इन्हीं के बिरादरी का एक और, उसका नाम है, क्या नाम है, सेट। इसकी भी स्टाइल वही है कि आप बताओगे टाइम, इसमें भी डेटा रखो, ये भी ग्रोएबल है। तब कहोगे सर जी अंतर क्या है, इससे अच्छा तो हम क्या यूज कर लिए होते, एरे लिस्ट या लिंक लिस्ट यूज कर लेते। मान लो लिस्ट बनाया, बताओ स्ट्रिंग टाइप का, चलो स्ट्रिंग टाइप का एज सेट का ऑब्जेक्ट बनाया, और एज सेट में ही क्या, जिसका ऑब्जेक्ट बनाओ उसी में तो रख ही सकते हो। अब कहोगे सर क्या अंतर है इसमें, कैसे जुड़ा है इसमें, डॉट ऐड क्या मांग रहा है, स्ट्रिंग, क्योंकि किस टाइप का है, टाइप का है, तो हम दे दिए राम। अच्छा, ये एरे लिस्ट में जब ऐड करते हो, 5 डेटा ऐड करते तो कितना डेटा ऐड होता, 5 ना, 5 ऐड होता। इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं पूछ रहा है ना। और बताओ और क्या होता, बोलो। चलो एक बार फट से बना भी देते हैं, क्यों चक्कर में पड़े, एरे लिस्ट है ना, चलो दोनों देखते हैं साइड साइड। उसको एरे लिस्ट में भी रख सकते हैं और कहाँ लिस्ट में भी। तुम्हें खुद बताना है, हम निकले और आपसे पूछे।
यहाँ ब्रेक पॉइंट लगा है। एरे लिस्ट किस टाइप की है? इसका नाम क्या है? और ये इसका नाम क्या है? और पांचों में अलग अलग कोई भाई चलिए, अब बताओ क्या दिख रहा है। पहले ALSTR की बात करो। 5 ऐड किए, 5 ऐड हुए कि नहीं? राहुल 2 बार ऐड किया। राहुल कितनी बार ऐड किया? 2 बार। और जिसको जिस नंबर पे ऐड किए उसी नंबर पे ऐड हुआ कि नहीं? पहले नंबर पे राहुल, दूसरे पे आम, नहीं पहले पे राम, फिर राहुल, फिर XY Z। लेकिन इसका व्यवहार तो देखो, 5 नहीं रखा, कितने रखा? 4। मतलब क्या? अगर डुप्लीकेट दिए तो रखा नहीं, ये सिर्फ क्या रखता है? यूनिक। अगर वही चीज 5 बार दोगे तो रखेगा कितनी बार? 1 बार। और देखो जरा, हाँ देखो यार, राहुल पहले नंबर पे आ गया, XY Z दूसरे नंबर पे आ गया, आम तीसरे नंबर पे आ गया, राम। ऐसा भी नहीं कर सकते नीचे स्टार हुआ, नीचे स्टार हुआ तो XY Z पहले नंबर पे आ, मतलब मनमानी रखा है कि नहीं? मतलब इसीलिए कहते हैं ये जो है ये सिर्फ यूनिक डेटा रखता है, डुप्लीकेट डेटा नहीं, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता। एरे, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, तीनों डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ। बहुत सी ऐसी जगह होती है जहां से हमें डेटा निकालना होता है और उसको रख के यूज करना होता है। अब जहां से डेटा निकाल रहे हैं वहां एक आदमी का नाम 2 बार है, लेकिन उनको रखना 1 बार है। एरे लिस्ट में रखेंगे तो क्या करता जाएगा? रखना चला जाएगा। लेकिन अगर हमको ऐसा करना है तो हेडसेट बना के रखो ना मेरे भाई, जो डुप्लीकेट होगा उसे रखेगा। और दूसरा अंतर क्या दिख रहा है? ये ऑर्डरमेंट को बोलते हैं, जिस क्रम में डाला गया उसी क्रम में रखा है, इसे बोलते हैं इंसर्शन। क्या? इंसर्शन। और इंसर्ट करना, घुसाना या डालना। इंसर्शन ऑर्डर ये क्या करता है? मेंटेन करता है। लेकिन ये इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता, अपने मनमानी रखता है। अपने कहाँ रखता है? मनमानी। याद रहेगा आपसे, आप लोगों को हैशसेट है ना। लेकिन अगर तुम्हें कहो हमें सर कुछ ऐसा चाहिए, हमें कुछ ऐसा चाहिए जो डुप्लीकेट भी ना रखे और इंसर्शन ऑर्डर भी मेंटेन करे, ये क्या करता है? डुप्लीकेट तो हटा देता है लेकिन इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं रखता है। तो इसके लिए एक और क्लास है, उसका नाम है क्या बोलते हैं? देखना रखेगा 4 ही, लेकिन अब राम नंबर 1 पे रहेगा, आखिरी नंबर पे रहेगा, राहुल तीसरे नंबर पे रहेगा और
चौथे नंबर पे। इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन कर दिया और लेकिन सर उसमें 4 ही आ रहा है, 5 हाँ डुप्लीकेट तो सेट हटाएगा ही हटाएगा, जहां सेट वर्ड आ जाए तो समझ लो डुप्लीकेट के लिए कोई जगह नहीं। अच्छा ये हमें बताओ, राम और राम में कौन बड़ा है? देखो अब वही है, अगर हम ये कहें राहुल और आम में कौन बड़ा? बड़ा कौन? अब तुमको लगेगा सर, तुमको दिमाग में बात आएगी कि सर नंबर पूछे होते तो हम बताते कि 5 बड़ा है कि 15 बड़ा। अब ऐसे तुम पूछो कि राहुल बड़ा है कि रमेश बड़ा, ये तो कोई सवाल नहीं बना सर, इसमें क्या बड़ा हो गया? तो दोनों के क्या है, नाम है, अक्षर है। लेकिन नहीं, इससे भी बड़े छोटे होते हैं। कैसे? कभी भी ये बड़ा छोटा इस बात से डिसाइड होगा, अगर कोई पूछे आम और राहुल में कौन बड़ा है, तो कभी ये मत सोचना कि अरे यार सर राहुल 5 अक्षर का है, आम 3 अक्षर का है, तो राहुल बड़ा है आम छोटा है। ऐसा नहीं होता। कैसे नापते हैं कंप्यूटर में कि दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा? तो दोनों का पहले पहला अक्षर लिया। पहला अक्षर क्या है? ए। दूसरा अक्षर क्या है? इसका पहला अक्षर क्या है? आ। अब ए का आस्काई कोड क्या होता है? ना ना, ए का 57 कैपिटल वाले का होता है, स्मॉल वाले का क्या होता है? 56 ना, 56 या 96 या 97 होता है। आर का क्या होता है? कुछ होता होगा 113 के 14। तो कौन बड़ा हुआ? राहुल बड़ा है, आम छोटा। ऐसे कंप्यूटर में बड़ा छोटा डिसाइड किया जाता है, पहले पहला अक्षर मिलाते हैं। और जैसे अगर ये कोई पूछे इस राहुल और राम में कौन बड़ा? तो पहला अक्षर दोनों का सेम है, दोनों का सेम है, लेकिन एच है, एच का कम है, एम का ज्यादा है। एबीसीडी में एच पहले आता है, एम कब आता है? बाद में आता है। तो भाई राम क्या है? बड़ा है, राहुल क्या है? अगर हम यहाँ बात करें इसकी, राम की और आम की, इनमें कौन बड़ा है? आर है कैपिटल में, इसका नंबर तो 65 से लेकर 90 तक होता है। और ए का नंबर कहाँ होगा? 97। तो ये तो बड़ा कौन है? ये आम बड़ा है, राम बड़ा नहीं। बात समझ में आई कुछ? बड़े छोटे का डिसाइड इसी को कहते हैं। जैसे कभी कोई तुमसे कहे कि इसको क्रम में लिखो, इसको क्रम में लिखो, छोटे से बड़े के क्रम में लिखो, तो हम शायद लिखेंगे क्या? राम, फिर राम, फिर राहुल, फिर इसको बोलते हैं शॉर्टिंग करना। क्या करना? शॉर्टिंग करना। क्रम से लिखने को बोलते हैं क्या अंग्रेजी में? अंग्रेजी का वर्ड है क्या? शॉर्टिंग 2 टाइप से होती है, एक बढ़ते हुए क्रम में और एक घटते। ये जो हमने लिखा है ये बढ़ते हुए क्रम में ना। तो क्या नाम है इसका? इसकी प्रैक्टिस कल करके आनी है भाई। एक और भी है भाई, क्या नाम है इसका? हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट और कौन? ये डुप्लीकेट वैल्यू नहीं रखता, लेकिन इसकी असली कलाकारी क्या है मालूम है? इसकी असली कलाकारी ये है, ये इंसर्शन ऑर्डर भी मेंटेन नहीं करता। तुम कहोगे सर जी यही तो हैश सेट भी नहीं कर रहा था, फिर क्या अंतर है? तो मेरे भाई ये चीजों को असेंडिंग ऑर्डर में क्रम से रखता है। मतलब समझे? जैसे देखो, सबसे पहले किसको रखेगा? आम को। देखो जिस क्रम में हमने रखा है, लिखा है, उसी क्रम में रखेगा। राम, आम, राहुल, राम एक्स। देखो ये राम अलग है, ये राम स्मॉल में, ये राम कैपिटल में, अलग है ना। तो ये मैच, ये मत कहना सर ये तो डुप्लीकेट रखी है, डुप्लीकेट नहीं। तो 3 मिल गए, कौन कौन? हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट
और ट्री सेट। हैश सेट इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता और यूनिक रखता है। लिंक्ड हैश सेट इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है और यूनिक रखता है, और ट्री सेट चीजों को सॉर्टेड ऑर्डर में रखता है। इसमें रखता है सॉर्टेड ऑर्डर में, और डुप्लीकेट तो तीनों नहीं रखता। और बता दे मेरे भाई, तीनों में लगभग मेथड क्या है? फैक्ट ये है कि इन तीनों का बाप है कौन? सेट। सेट नाम का जावा में क्या है? सेट नाम का इंटरफेस है। मेथड बनाए गए और सेट तीन क्लासेस के अंदर क्या किया गया? इंप्लीमेंट किया गया। किसमें? लिंक्ड हैश सेट, हैश सेट, ट्री सेट। तीनों ने मेथड बनाए, लेकिन अंदर लॉजिक तीनों का क्या है? अलग अलग ना लॉजिक, मेथड का नाम क्या है? तो इसीलिए हम लोग जब भी या तो ट्री सेट का ऑब्जेक्ट बनाए, चाहे हैश सेट का बनाए, चाहे लिंक्ड हैश सेट का बनाए, रखते कहाँ है? बिल्कुल। जब यार एक इंटरफेस जब इंप्लीमेंट करोगे तो जिस क्लास में इंप्लीमेंट तो करोगे, उनकी मजबूरी है कि वो ओवरराइड करें, और अगर करने से मना करेंगे तब उनको भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनना पड़ेगा। वो तब बेचारे क्या बन जाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। कोई और आएगा जो अधूरी कहानी है उसको पूरी करेगा। ओवरराइड यार इंटरफेस हो और एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो, वो जहां पहुंचे ओवरराइडिंग ना कराएं, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके पास बेचारों के पास कोड नहीं है कुछ मेथड में, और इंटरफेस में तो किसी मेथड में कोई कोड नहीं है। वो तो जबरदस्ती जहां जाएंगे वहां ओवरराइड कराएंगे। इसलिए कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो चाहे एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हो चाहे इंटरफेस में हो, वो फोर्सफुली ओवरराइडिंग कराते हैं, जबरदस्ती कराते हैं। या तो करो या तो तुम भी एब्स्ट्रैक्ट बनो, कोई तीसरा रास्ता नहीं। क्लियर है? तो भाई जरा एक काम करो,